बच्चा लोग, जैसा कि आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा है कि हमारा क्वेश्चन कौन सी चैप्टर से बिलोंग करता है। ये आपने लीनियर क्लियर का नाम सुना होगा, लीनियर इक्वेशन का नाम सुना होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे लीनियर इक्वेशन से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? लीनियर इक्वेशन से। बच्चा लोग, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से जानिएगा। सबसे पहले क्या होता है बच्चा लोग, इनके पॉइंट्स निकालने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो मैं सभी के आपको पॉइंट्स निकालूंगा। ये हमारा मैक्सिमाइज वैल्यू है, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन बिलोंग करता है ये एलोकेशन से बिलोंग करता है। और ये हमने क्वेश्चन लिखा है एलोकेशन में। हम जो बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, और जब भी मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा तो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर का क्या थॉट प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरर का माइंडसेट क्या होता है कि मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो लगा कॉस्ट है उसको क्या करना है, उसको मिनिमाइज करना होता है। अगर मैं ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता तो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, तो बच्चों लोग सिंपल सा सबसे पहले बॉक्स बनाओ, जितनी भी जरूरत है सभी के लिए बॉक्स बनाओ। कितनी इक्वेशन है? 1 2 3, तो 3 बॉक्स बन जाएंगे। सबसे पहले x फिर y। अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूं, बच्चा लोग इस एक को समझाऊंगा, बाकी मैं फिर फटाफट कर दूंगा। 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 180। अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख रहा हूं, 12y इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 6 12, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 15। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है बच्चा लोग, अगर मैं अब y की वैल्यू 0 रखूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं y की वैल्यू इधर x कर देता हूं, इधर 0 कर देता हूं, ठीक है, इधर x आ जाएगा 9x। ठीक है, ऊपर कितना रहेगा? ऊपर रहेगा 180 रहेगा। ठीक है, 9 इधर आ गया तो इधर x बचेगा, 9 दूनी 18, x की वैल्यू कितनी है बच्चा? 20। क्लियर है? तो बोलो हाँ 20। पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अरेंज करना है, जो भी वो पूछेगा देन उसके बाद आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? पहला बॉक्स बन गया। अब दूसरा बॉक्स भाई मैं फ्रीक्वेंट बनाऊंगा। अब आप अपना दिमाग लगाइएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी कराने हैं मुझे। x y x 0, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20। समझ में आया क्या हुआ? 60 को 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 तक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं तो 3 दूनी 6, ये भी 20 आ गया। है कि नहीं? समझ आ रहा है तो बोलो हाँ। अब तीसरी इक्वेशन क्या है? तीसरी इक्वेशन क्या कहना चाह रही है उसको भी देख लेते हैं भैया। x y, x की 0 0 तो y की वैल्यू 10। क्लियर है? क्लियर है तो बोलो हाँ। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आती है? y की वैल्यू क्या आती है? क्लियर है तो बोलो हाँ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब मैं अगर y की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो x की वैल्यू 30 आ गई। यहां तक सिस्टम कनेक्ट हुआ तो बोलो हाँ। बच्चा लोग, हर चीज को सॉल्व करने के मार्क्स हैं। अगर ये 5 मार्क्स की कैटेगरी में आएगा तो इधर आपको आधा मार्क्स, इधर आपको आधा मार्क्स, इधर आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। बोलो हाँ। अगर आपने ये 3 पॉइंट में निकाले तो आधा आधा मार्क्स मिल जाएगा। इधर आपको पता है फिर हमें ग्राफ में प्लॉट करना पड़ता है। ये आपका x एक्सिस होता है, ये 0 होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। ठीक है, मैक्सिमम मेरे पास 5 एकम 5, 5 10, 5 3 15, 5 20, 5 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 10 15 20 25 30 35।
क्लियर है? क्लियर है तो बोलो हाँ। क्लियर है तो बोलो हाँ। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन पुट इट डाउन करनी है। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 15, 5 10 15 20 25 30 35, 5 10 15 इधर आ गया। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 10 15 20 25 30 इधर आ गया। है कि नहीं बच्चा लोग? ये इक्वेशन सेम सेम है तो भैया इन दोनों के लिए एक ही लाइन जाएगी। कौन सी लाइन जाएगी? ये वाली। क्लियर है? इक्वेशन क्या होगा, 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 180। ठीक है, देन उसके बाद क्या दिया हुआ है, थर्ड 0x, y कितना है 10। ठीक है, इधर कितना है 30। थर्टी पे है तो हमने मिला दिया कि नहीं मिला दिया? मिला दिया ना बच्चा लोग। अब सिंपल सा इनकी साइनिंग की पोजीशनिंग देखो। अगर इसकी देखता हूं, जब भी अंदर होगा, जब भी बाहर के 180 की तरफ मुंह खुला होगा तो इसका साइन इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। जब भी साइन इस तरफ है, अपोजिट है, तो इसका बाहर की तरफ जाएगा। इसका बाहर x एक्सिस का बाहर, y एक्सिस का अंदर, इसका अंदर, तो ये आपका शेडेड। समझ में आया? इसमें एक पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट को निकालने के लिए सबसे बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन काट करेंगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है। किससे सॉल्व करें? किससे सॉल्व करें? तो बच्चा लोग सॉल्व करो। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व कर रहा हूं। ये x है, मल्टीप्लाई करो 3 से, इधर 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, 3x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 दूनी 6 60। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये माइनस, ये प्लस, नहीं ये भी माइनस, ये भी माइनस, कट गया। -5y इज इक्वल टू 0। ओ भैया y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 0। अगर y की वैल्यू 0 आई, 3x इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये 0 है पूरा, तो 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा लोग? 20 आएगी। x की वैल्यू 20 आएगी अगर y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 0 आएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। सो मुझे फर्स्ट इक्वेशन के साथ दोबारा चेक करना पड़ेगा। 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 नहीं हो सकता बच्चा लोग। अगर 0 होता तो ये इस लाइन में बिलोंग करता, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है इसका, इसके साथ है। ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना? 30। अब मल्टीप्लाई करो इसको 9 से कर दो, इसको 1 से कर दो, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 180, और 9 दूनी 18, 9 3 27, 270 हो जाएगा, 9 3 27y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9y, माइनस माइनस ये कट गया। अब 27 12 कितने बचेंगे बच्चा लोग? अगर मैं माइनस करूं तो कितने बचेंगे? 7 में से 2 गए तो बचे 5, 2 में से 1 गए तो बचे 1, माइनस का 15y इज इक्वल टू 70। 270 में से 180 गए तो कितने बचेंगे बच्चा लोग? 270 में से 180 गए तो कितने बचेंगे? 0, ये हो गया 17, ये बच गया 0। ठीक है, अब 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे बच्चा लोग? कितने बचेंगे?
कितने बचेंगे बच्चा लोग? बचेंगे 90 माइनस माइनस से 15 बचे 75, 15 छक्का 90। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा लोग? 6। अगर y की वैल्यू 6 आ गई तो इक्वेशन में पुट कर दूं, y की वैल्यू 6, x प्लस 6 3 18, 6 3 18 इज इक्वल टू 30। यस क्या नो? अब 30 में से 18 गए तो कितने बचेंगे? जाहिर सी बात है 12 बचेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। इधर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इधर बच्चा लोग एक फंक्शन 0 आ गया ना, तो इसके साथ रिलेशन नहीं है। तो अगर मैं x की बात करूं तो 12 और 6 ये वैल्यू आ गई। क्लियर है तो बच्चा लोग बोलो हाँ। क्लियर है बच्चा लोग तो बोलो हाँ। क्लियर है तो बोलो बच्चा लोग हाँ। आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, इस डायग्राम को कितने लोग बाउंड कर रहे हैं? 1 2 3 4। तो पॉइंट लिखो, इसको नाम करो A, इसको नाम करो B, इसको नाम करो C, इसको नाम करो D। A B C D का कॉर्नर पॉइंट लिखो, कॉर्नर पॉइंट ऑफ A B C D। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉर्नर पॉइंट किसकी बात करूं? कॉर्नर पॉइंट बात करो इसकी, इस वाले लाइन की। तो ये लाइन कौन सी है भैया? ये इक्वेशन नंबर मेरी ये है 30। ठीक है, अगर x की वैल्यू ये है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है। तो इधर कितना आया? 0 और 10। क्लियर है? पहला कॉर्नर पॉइंट हुआ 0 10। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या हुआ? दूसरा कॉर्नर पॉइंट हुआ 12 6। तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या हुआ? तीसरा पॉइंट हुआ 20 0। चौथा कॉर्नर पॉइंट हुआ 0 0। अब क्या करना है? कॉर्नर पॉइंट की टेबल बनानी है, वहां से मिनिमा या मैक्सिमा वैल्यू आएगी। ये दे रखा है, वैल्यू इसके अंदर डालनी है। 8000 में अगर 0 डालूं तो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 1,20,000। कितना? 1,20,000। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर हुआ तो बोलो हाँ। इधर 12 8 96, 12 8 96, ठीक है, 12 8 96,000 प्लस 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा? 12 6 72, 72 प्लस 96, 0 0 0 6 2 8, 9 और 10 1,68,000, 9 और 10 1,68,000। अब 20 और 0, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 1,60,000। अब 0 0 करोगे तो भाई जाहिर सी बात है इसका आंसर आएगा 0। तो आपको क्या बोला गया है? आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा और मिनिमम प्रॉफिट कब होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट बच्चा लोग होगा 1,68,000। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना था। तो अगर मैक्सिमम फाइंड आउट करना तो जो सबसे ज्यादा आया है वही आपका मैक्सिमम होगा। तो आखिरी में क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं वी फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ वैल्यू इज 1,68,000 एट अ पॉइंट ऑफ 12,6। कितने? 12,6। अगर करें तो 12 मॉडल ए के बनाएगी और 6 मॉडल y के बनाएगी। 12 मॉडल x के बनाएगी और 6 मॉडल y के बनाएगी। अगर 12 और ये 6 बनाएगी तो इसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस पॉइंट के। बच्चा लोग इसको लिखना कॉर्नर पॉइंट, इसको लिखना मैक्सिमम वैल्यू लिखना है आप। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करके आते हैं बच्चा लोग तो जाहिर सी बात है आपको कोई भी नहीं रोक सकता बेस्ट से बेस्ट नंबर लाने से। ये आपके लिए A है, ये आपके लिए B है, ये आपके लिए C है, ये आपके लिए D है। तो हमने नामकरण जो किया है, आप कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे इधर, कॉर्नर पॉइंट इधर लिखेंगे क्या?
Z इज इक्वल टू प्लस 12,000 वर्ड। इज इट क्लियर या नॉट? अगर क्लियर है तो बच्चा लोग, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में भी हैं और आप जो जहां से कर रहे हैं वहां पे भी हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग। सो बच्चा लोग, जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें हम कर नहीं पाए तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देता हूँ बच्चा लोग, जिसको आप पूरा कर लेंगे तो आपका पेपर होपफुली बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो 3D की बात कर रहा हूँ तो 3D डायमेंशन के अंदर एग्जांपल नंबर 20 आपको ट्राई करना हो जाता है तो बता दीजिएगा, नहीं तो कमेंट में डाल दीजिएगा, आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एग्जांपल नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल 27, एग्जांपल नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चा लोग जिस पे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के अंदर एग्जांपल 30 इंपॉर्टेंट है, 23 इंपॉर्टेंट है और 18 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10.2 का क्वेश्चन नंबर 15 जरूर ट्राई कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और इसका वन क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मैं डिफरेंशियल की बात करूं तो बच्चा लोग होमोजीनियस का क्वेश्चन 6 मार्क्स या 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जब इसी वीडियो के अंत में जाओगे ना तो मेरा एक लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने होमोजीनियस का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। अगर आपने उस क्वेश्चन को आसानी से समझ लिया ना तो आप होमोजीनियस के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस का ये क्वेश्चन है। देन उसके बाद लीनियर पेयर आपको ट्राई करना है, लीनियर पेयर के ये दो क्वेश्चन है। वेरिएबल सेपरेबल के ये दो क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना है एंड एग्जांपल नंबर 2 करना है जनरल इक्वेशन। और बच्चा लोग अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो इसमें ऑर्डर डिग्री का भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक नंबर के क्वेश्चन के लिए उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बच्चा लोग अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या बात करेंगे? चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, सिमेट्रिक की बात करेंगे और ट्रांजिटिव की बात करेंगे, जिसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। अगर कोई भी चीज इन तीनों को वेरीफाई करते हैं तो इक्विवेलेंट हो जाता है। उसके साथ साथ ऑन टू, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके साथ वन टू और ऑन टू जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट, तो एक बार आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप इतनी भी प्रैक्टिस करके जाते हैं बच्चा लोग तो आपका एग्जाम बहुत जबरदस्त तरीके से जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से मैं इन सब चीजों को अभी आपको समझा नहीं सकता। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं और ऐसे करके हमारा टॉप 100 जो क्वेश्चन है जो सीबीएसई में पूछे जाने वाले थे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमसे नहीं हो नहीं पाए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और अभी आपको घड़ी में देखिए, घड़ी में बता रहे हैं, घड़ी में कितने बजने वाले हैं? घड़ी में बजने वाले हैं 3 बजने वाले हैं और ये आपकी क्लास 2:30 बजे से चल रही है। तो बच्चा लोग प्लीज फोकस कीजिए उसके ऊपर, आपके पास जो भी चीज बता दी गई है, जो भी चीज समझा दी गई है उसको कीजिएगा। हाँ, उसके साथ साथ इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा सॉल्व करने में। मेरा नंबर ये है M8851231410। बच्चा लोग ये मैथ की सीरीज आज कंप्लीट हो गई है। एक क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर के थ्रू भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जिसको क्वेश्चन पेपर चाहिए इस व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स की भी टॉप 50 या टॉप 100 की क्वेश्चन बच्चों की रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद जो सेशन स्टार्ट हो जाएगा वो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, क्योंकि बच्चा लोग इकोनॉमिक्स में क्या करना है? इकोनॉमिक्स में टॉप करना है। टॉप मींस मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जिनके 95 प्लस मार्क्स आए सीबीएसई के अंदर। किसके अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर। मैथ में मैंने जो टारगेट ले रखा है, जितने भी बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, उसके 90 नंबर आने चाहिए आउट ऑफ 100। 80 का पेपर होता है, 20 नंबर एक्सटर्नल असेसमेंट के होते हैं, तो उसमें वैसे मेरे को 90 नंबर मांगता है। अगर मेरे एक भी बच्चे के, मैं तो यही करता हूँ दुआ कि मेरे सारे बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आए, लेकिन अगर इसमें वैसे 2-3 बच्चों के भी आ जाते हैं तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। सो बच्चा लोग, आपकी तरक्की के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपकी एक नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए वी मीट ऑन नेक्स्ट टाइम। इकोनॉमिक्स को लेके आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, वी मीट ऑन सून। थैंक यू सो मच।